और पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई, आतंकी घटना के बाद लगातार उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन झारखंड से एक युवक ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया। बताया जा रहा है कि बोकारो के एक युवक ने थैंक यू पाकिस्तान कहते हुए इस हत्याकांड के बाद ट्वीट कर दिया और इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर झारखंड से सीपी सिंह, बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने पहल की, एसएसपी के सामने शिकायत की, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके बाद उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी मानसिकता कहां से आती है? इस तरह की मानसिकता आज भी झारखंड में या भारत के लोगों में अगर ऐसी मानसिकता है तो वाकई में यह शर्मसार करने वाली मानसिकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस युवक ने पूछताछ के दौरान क्या कुछ बताया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, उसकी पहचान भी उजागर नहीं की गई है, लेकिन वाकई में यह गंभीर मसला है। बताया जा रहा है कि युवक के पिता बोकारो बीएसएल से सेवानिवृत्त हैं और युवक ने इस तरह के ट्वीट को किया जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ जुड़ गया। मदन, देखिए ये ट्वीट आया, उसके बाद क्या कुछ हुआ हमारे दर्शकों को बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त पूरा देश गुस्से में था, आक्रोश में था, जिस तरह से निहत्थे पर्यटकों पर कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं, ऐसे में जो ये शख्स हैं इन्होंने बजाबते एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तान को थैंक यू कहा, आतंकवादियों को थैंक यू कहा। इसके बाद ये मामला जो है बीजेपी के विधायक जो रांची से हैं सीपी सिंह, उनके संज्ञान में आया। हालांकि उससे पहले भी कई लोगों ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जो है इसे पोस्ट किया, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस को इसकी सूचना रांची के विधायक और बाद में जो बोकारो के पूर्व विधायक है बिरंची नारायण, उन्होंने दी। उसके बाद पुलिस इसमें जुटी और उसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शख्स है मोहम्मद, ये बिहार के बताए जा रहे हैं और बिहार में ही ये मदरसा से पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद बोकारो में इनके पिताजी कार्यरत थे, जो वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इससे पहले भी इस तरह के पोस्ट जो हैं ये कर चुके थे, लेकिन पुलिस कभी इस पर कार्रवाई नहीं की और इसलिए इनका मनोबल जो है बढ़ता चला गया। और जब पूरे देश गुस्से में था तब ये पाकिस्तान को थैंक यू दे रहा था, आतंकवादियों को थैंक यू कह रहा था। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाई है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी ना हो बल्कि पूछताछ कर इन्हें छोड़ा नहीं जाए, बल्कि इन्हें कठोर सजा मिले, इसकी मांग अब जो है लोग कर रहे हैं। क्योंकि भारत में रहने वाले लोग अगर भारत के लोगों के साथ नहीं रहे तो ये शर्मनाक और दुखद है। लोगों की यही मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे होनी चाहिए, देशद्रोही घोषित करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दूसरा व्यक्ति जो है इस तरह का हिम्मत न जुटाए। बिल्कुल। और मदन, देखिए, इस बात को खारिज इस वजह से नहीं किया जा सकता कि कोई अनपढ़ है या कोई नादान है। इस शख्स ने अंग्रेजी में लिखा है और अंग्रेजी बिल्कुल कहीं एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। We will be more happy if RSS, BJP, बजरंग दल and the media are targeted। यानी देखिए, एकदम शुद्ध अंग्रेजी में बिना स्पेलिंग मिस्टेक की ये शख्स लिख रहा है। यानी एक पढ़ा लिखा शख्स, हिंदुस्तान में रहने वाला, झारखंड में रहने वाला अगर इस तरह की मानसिकता रखता है तो वाकई में ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की घटना सामने आई है, भले ही आप किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, एक दूसरे की लड़ाई को आप देख सकते हैं, देश की लड़ाई अगर हो तो उसमें भारत के पक्ष में आपको खड़ा रहना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरह से हमला, कायराना हमला कह सकते हैं इसे, किया गया है और धर्म पूछकर हमला किया गया है, इसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान को थैंक यू कहते हैं, थैंक यू लश्कर तैयबा लिखते हैं और अल्लाह को धन्यवाद देते हैं, तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। और इसी के लिए जो तमाम बीजेपी के नेता हो, विधायक हो, उन्होंने शिकायत इसकी की और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जगह अब भारत में नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो ये मांग जो है अब बीजेपी के विधायक या नेता कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जब इसमें कार्रवाई के लिए आगे बढ़ी है, पूछताछ के लिए लाया गया है, तो क्या गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भी भेजा जाता है, क्या देशद्रोह का मामला उस पर चलाया जाता है, ताकि एक मैसेज और लोगों में जाए कि भारत में रहने वाले भारत के हित की बात करेंगे, भारत के लोगों के साथ रहेंगे, न कि
दूसरे देशों की गुणगान करेंगे। उन्हें इस देश में अगर किसी तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो फिर वो थैंक यू उसको कहेंगे, ये सही नहीं है। वाकई में ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि एक पढ़ा लिखा शख्स इस तरह की परपीड़क मानसिकता रख सकता है, जो निहत्थे सैलानियों को, जो मासूम सैलानियों को, पर्यटकों को गोली मार दी जाती है, उस पर वो पाकिस्तान को थैंक यू करते हुए, जश्न मनाते हुए ट्वीट करता है। तो वाकई में ये काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है।